परिंदों की दुनिया का शहसवार हूँ मैं कि शाही बनाता नहीं अपना आसमां। खैर मकदम है आपका द आरजे मुरसल पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे आशियाँ की, आज हम बात करेंगे सफ़र की। अक्सर जो मुसाफिर होता है वो सफ़र में अलग अलग चीज़ें सीखता है, लेकिन हम ये चीज़ भूल जाते हैं कि एक मुसाफिर हमें इस अपने सफ़र के एक्सपीरियंस से कितनी चीज़ें सिखा सकता है। आज सफ़र और मुसाफिर की बात इसलिए हो रही है क्योंकि इसी दुनिया से आज हमारे साथ एक शख्सियत जुड़ी हुई हैं जिनका नाम है ज़ीशान। और ज़ीशान ट्रैकिंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम ज़ीशान, वेलकम टू द पॉडकास्ट। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया बहुत बहुत आपका, आपने इनवाइट किया पॉडकास्ट में। पहली चीज़, आप बहुत सफ़र करते हैं, बहुत ट्रैवल करते हैं, क्यों? बिकॉज एक लाइफस्टाइल यह बन गया है मेरा। जब Okay. से स्टार्ट किया तब सोचा नहीं था कि कभी 4 साल बाद 5 साल बाद एक मेरी लाइफ बन जाएगी। इट्स बिकॉज समथिंग देयर इज़ इन द ट्रैवल। इंसान बहुत सीखता है। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता अगर मैं पढ़ाई वापस कंटिन्यू करता तो मैं इतना अभी जितना मैंने अभी लाइफ सीखी है इस ट्रैवल से, उतना मैं पढ़ाई में सीखता। वेरी नाइस। पढ़ाई से मुझे याद आया, कहाँ तक पढ़े आप? मैं हाई स्कूल पास, फिर आई स्टार्टेड इंजीनियरिंग, बट फिर ड्रॉप आउट। आउट। लेकिन इसको फैशन नहीं बनाना है। ड्रॉप आउट कल्चर जो है ये तभी करना होता है जब आपको पता है कि आप में कोई स्किल है या आपका एक गोल है। पर्टिकुलर गोल के लिए अक्सर क्या होता है कि स्टूडेंट्स छोड़ देते हैं पढ़ाई, कि ड्रॉप आउट ही सक्सेसफुल होता है, क्योंकि ड्रॉप आउट एग्जाम्पल स्टीव जॉब्स से लेकर आप तक बहुत सारी हैं हमारे पास। लेकिन क्या आपको लगता है कि व्हाट्स दैट वन थिंग जो आपने सबसे ज़्यादा ऑब्जर्व किया है, सबसे ज़्यादा सीखी है इस ट्रैवलिंग से? इस सिंपली मतलब एक इंसान को कैसे जीना है, हाउ यू लिव रिस्पॉन्सिबली, सर्वाइव कैसे करते हो। ये नहीं कि हमको सब स्पून फीड किया जाए। आप इंसान ट्रैवल से आप उन हालात में भी कभी पहुंच जाते हो जहाँ पर आपका नीड फॉर सर्वाइवल करना पड़ता है। ये वो बहुत सीखा इसमें। लाइफ मतलब शॉर्ट में एक लाइफ के बारे में सीखा कि लाइफ क्या है, व्हाट इज लाइफ, कैसे जीना है इसको। पहाड़ों में ऐसा क्या है जो आप बार बार पहाड़ों में चले जाते हैं? वही पता नहीं, उसी को ढूंढने के लिए जाते हैं बार बार कि ये क्या है जो हमें वापस बुलाता है इसमें। ओके, व्हाट्स दैट वन पर्टिकुलर स्टोरी पहाड़ों से रिलेटेड जो आपको खुद के बारे में बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है कि यार ये भी किया है मैंने? पोटेंशियल ऑफ हाउ माय बॉडी कैन सर्वाइव। अच्छा, कोई ऐसी हुई है, इंसिडेंट ऐसा हुआ? यस, आई हैव बीन एयरलिफ्टेड वंस। एयरलिफ्टेड? क्या हुआ था? वी फेल 300 मीटर टॉप से नीचे। 300 मीटर टॉप से आप नीचे गिर गए? फिर? एंड वी सर्वाइव्ड। तो हुआ क्या था, अगर आप बता दें। क्लाइंबिंग ए पीक। हम हमारे यहाँ पे एक सोनमर्ग, वन ऑफ द बेस्ट एंड फाइनेस्ट एल्पाइन सीनरी आप कश्मीर में देख सकते हो। तो मैं जब ट्रैकिंग के बाद शौक होने लगा कि आई वांट टू गो समथिंग, ट्रैकिंग तो सब करते हैं, हम कुछ डिफरेंट करेंगे। ओके। तो मैंने क्लाइंबिंग स्टार्ट की, स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक्स। तो फिर आफ्टर 1-2 साल के बाद थाजी वेस्ट के जो पीक्स है, एक समथिंग जो बुला रहा था कि इधर टॉप पे पहुंचना है। अच्छा। तो थाजी वेस्ट की हाईएस्ट पीक है 4854 मीटर्स। ओके। कोई नहीं चढ़ा था अच्छा। except British before the World War. ओके। 1945 was the last ascent. ओके। तो 2023 में I was the first कश्मीरी तो उसके टॉप पे पहुंचा। मेरे साथ एक दोस्त था फैसल, और अनफॉर्चुनेटली जब हम नीचे उतर रहे थे तो अच्छा, आप चढ़ के वापस उतरे? हाँ, चढ़ के वापस उतर रहे थे। तो हम 200 मीटर उतरे वापस, तो वी स्लिप एंड वी रोल डाउन ऑलमोस्ट 300 मीटर से ज़्यादा स्ट्रेट बर्फ़ पे। वो तो फ्रैक्चर्स बॉडी में आ गए, सब कुछ आ गए। टांग टूट गई, शोल्डर टूट गया, ये रिस्ट टूट गया। अनफॉर्चुनेटली सिंस सोनमर्ग सड़क पर ही है तो नेटवर्क इजीली एक्सेसिबल है वहाँ पर। तो वहाँ से रेस्क्यू कॉल कराई। फिर 4 घंटे के बाद आफ्टर हाइपोथर्मिया, ब्रोकन बोन्स के बाद 4 घंटे के बाद हमें फिर एयरलिफ्ट किया गया सीधा ग्लेशियर से। ग्लेशियर से उठे और कहाँ पर ड्रॉप हुए? श्रीनगर एयरपोर्ट। श्रीनगर एयरपोर्ट से फिर कौन से हॉस्पिटल लेके गए? फिर वो आर्मी हॉस्पिटल, फिर वो बाद में ओके, 92 बेस हॉस्पिटल में लेके आपको? हाँ, वही रात को ही वो हो रहा था। बहुत बढ़िया। तो अभी ठीक है सब? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये कब की बात है? 2023 में हुआ था, 2023 1 जुलाई आई गेस। क्या फितूर होता है? इससे पहले भी हमारे साथ एक ट्रैवलर भाई थे, उनसे हमने बात की। क्या फितूर होता है एक ट्रैवलर में, एक ट्रैकर में, कि नहीं जी वो भी रात भर जागे थे किसी चीज़ के लिए, आप इतना ऊपर चढ़े। आप कह रहे थे कि कोई चीज़ बुलाती है, क्या लगता है व्हाट्स दैट थिंग जो बुलाती है आपको? ये इंसान को एक अंदर वो क्रेविंग होती है कि अगर मैं उधर जाऊंगा वहां से व्यू कैसा आएगा उस पार।
ये अच्छा, हम में नहीं, ये जब से हम पहाड़ों पे किताबें लिखी गई, हर एक आपको दिखेगा यही बातें बोल होगा, व्हाट्स बिहाइंड दिस रिज लाइन, ओके, व्हाट्स द व्यू फ्रॉम देयर। एक वो ओके, डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखना इंसान को एक अलग ही दुनिया में फिर पहुंच जाता है। समथिंग जब हम उस थाजस पीक पे गए, व्हाट वाज द वर्ल्ड फ्रॉम देयर नो वन हैज एवर सीन। ओके। वो एक मैं कैसा व्यू जाऊंगा, था वो? इट वाज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आई हैव कश्मीर पहलगाम ऑन माई राइट, सोनमर्ग ऑन माई लेफ्ट, आई स्पीक सामने, आई कैन सी मतलब वन ऑफ द बेस्ट एल्पाइन सीनरी जो क्या हार्डली बात है। 10 लोगों से भी कम लोगों ने विटनेस की है। एक्चुअली बिकॉज द पार्ट ऑफ द कश्मीर आई कम फ्रॉम, शोपियान कहते हैं उसको। हमारे वहाँ एक भाई हैं जो ट्रैकिंग करते हैं, मौजम भाई। वो भी यही कहते हैं कि शोपियान ये एक ऐसी जगह है। आप कहते हैं बंगस वैली की बात, तोसा मैदान की बात करते हैं आप, बट अगर मुझे लगता है द किंग ऑफ अल्पाइन मीडोज कोई है तो वो वही शोपियान साइड से है। सो हैव यू एवर ट्रेवल टू प्लेसेस लाइक दिस अल्पाइन मीडोज? आई हैव बीन टू ऑलमोस्ट 90% ऑफ कश्मीर 90%? एक्सेप्ट नॉर्थ एंड बारामूला, नॉर्थ बारामूला सुनते गमती। बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी इश्यूज एलओसी पे वहाँ पे हम अच्छा, गए हैं। सिक्योरिटी इश्यूज। अदरवाइज आई हैव बीन टू 90% ऑफ कश्मीर, जितना भी है ना, एक वैली में मैं गया हूँ सोलो विद द टीम। आई एक्सप्लोर मोर देन 100 अल्पाइन लेक्स ओके। एंड बहुत सारा जो भी आपको कश्मीर में ट्रेल मिलेगी ना अबाउट हाइकिंग की, जो भी आपको मिलेगी, वेदर इट्स अ मेडो, इट्स अ अल्पाइन लेक, इट्स अ पास, वो सब इट्स माई वर्क फॉर द कम्युनिटी। सो दैट जब मैं स्टार्ट किया इसमें बहुत स्ट्रगल किया, बिकॉज देयर वाज नो रिसोर्स, नो डेटा, ओके। सब किया खुद ही अपने बलबूते पे, विद हेल्प ऑफ फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ द ग्रुप जिसके साथ मैं था। देन आई मैप्ड ऑल दोस ट्रेल्स, एक जगह सब। अब हर एक जिसको भी जाना होगा, यू डोंट नीड टू नो किसी के, फिर कोई वो क्या होता है कि लोग में वो टैलेंट होता है, लेकिन क्या है कि वो टैलेंट को वे नहीं मिलता कि वो एक्सप्लोर कैसे करे, या रिसोर्स नहीं होते। तो एक वो रिसोर्स मैंने वो कश्मीर का हाइकिंग ट्रेल नेटवर्क, आप कहीं भी जाओगे आपको ट्रेल मिलेगी, कोई भी अल्पाइन लेक, कोई भी मेडो, कोई भी पास, तो ये आपने वो सब बना के रखा ये है। मैंने सब एक 3-4 साल से जो मैं काम कर रहा था उसमें क्या बात है। कंपाइल किया है। ये काम होता है। आई थिंक दिस इज समथिंग जो आपको शायद अभी जब आप पीछे मुड़ के देखते होंगे आपको लगता होगा कि नहीं ये मेरी हाँ अचीवमेंट्स हाँ, में से। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसी जब आप एल्पाइन लेक्स पे जाते हैं, वन एल्पाइन लेक जिसने आपको इतना फैसिनेट किया कि वापस आने का मन नहीं था? आई विल से एक नहीं है, बहुत सारे हैं। ओके, इफ यू नेम सम। वन है सोनमर्ग से, उसे कहते हैं नीलनाग। नीलनाग। पहले सोनमर्ग इज़ माई फेवरेट प्लेस इन कश्मीर, ओके। नॉट बिकॉज कि वो वहाँ पर एक एक्सेसिबिलिटी ईजी है, बट थोड़ा सा आप अगर रोड से ऊपर हटोगे ना, आप एक अलग ही दुनिया में पहुँच जाते हो। ओके। एंड सोनमर्ग को कहा गया है बिफोर द कॉलोनी ना, ब्रिटिश जब था, इज़ द एल्प्स ऑफ कश्मीर। तो सोनमर्ग में एक लेक है, उसका नाम है दूरीनाथ 2, और भी ऑफिशियली उसका नाम है नीलनाग, बट Okay. सिंस पीपल कॉल इट दूरीनाथ 2। ओके। तो वो एक ग्लेशियर फेड लेक है, ग्लेशियर Okay. उसके साथ है, एंड इट्स कलर इज टर्काइज ब्लू, इट कंटिन्यूसली चेंज विद समर, विद सनलाइट। क्या बात है। सो दिस इज योर नंबर वन। नंबर टू? नंबर 2 इज ऑफ कोर्स कौसरनाग। चलो कुछ second- है बुक वोट सीकर मगर दपा इस कॉल गेम से बट वी शोपियान पीपल आल्सो टेक प्राइड इन दैट। व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू लव अबाउट कौसरनाग? द ग्रैंडियर ऑफ द, जब वहाँ पे इंसान पहुँचता है, यू सी 3 किलोमीटर्स की लेंथ एक लेक है, एंड इट्स द सेकंड लार्जेस्ट अल्पाइन लेक इन कश्मीर। एंड व्हाट्स द फर्स्ट वन? फर्स्ट वन इज गंगबल। गंगबल। ओके। People often say Kausarnag is the first, but as per the scientific data, it's the second largest. And you won't believe, in 1929 there was a cosmic ray expedition in Kausarnag, क्या बात कर रहे हो? and there's a stone. इस पे लिखा है 1929 लाहौर, इंपीरियल कॉलेज लाहौर, कॉस्मिक रे एक्सपीडिशन इन काउंसरनाग। वहाँ पे क्या कर रहे थे, दे वेंट टू दैट प्लेस, इंस्ट्रूमेंट लेके वो लेक में डाला टू मेजर द कॉस्मिक रेज इन द फ्रॉम द कमिंग फ्रॉम द सन। ये चीज़ें बेसिकली हमको तो बहुत ही रेयरली पता चलती है, बट फॉर्चुनेट इनफ कि आप ये यहाँ पे बोल रहे हैं। व्हाट्स द नंबर 3? Number 3 is, if I say in terms of color, then it is Chirsar or Bramsar. ओके, चलो It's एक also नाम दो नाम मैंने south. सुने थे। Or in terms of color, it's Shishnag also. शेषनाग। सो जब हम व्हेन वी लीव दिस पार्ट ऑफ द लाइफ, जब हम ये रॉयल्टीज, नेटवर्क,
पर्क्स, इन सब को छोड़ के एक माउंटेन पे पहुंचते हैं, जैसा कि आपने कहा, फिर सर्वाइवल स्टोरीज स्टार्ट हो जाती है। पहाड़ों वाली मैगी तो बहुत फेमस है, पर ये जो एक्चुअल पहाड़ों पे आप जाते हैं वहाँ तो ये पहाड़ों वाली मैगी भी नहीं होती। व्हाट इज दैट वन सर्वाइवल फूड जो आपके पास होता है? इट्स ऑलवेज अ डिहाइड्रेटेड फूड। ओके जब हम घर से जाते हैं तो हमें मैगी पे उतना डिपेंड नहीं होता। ओके इट्स आपको क्या, आप मैं पहाड़ में 40 किलोमीटर पर डे चला हूँ, ओनली व्हेन देयर इज गुड फूड, ओके व्हेन यू हैव द राइट एनर्जी, ओके व्हेन यू हैव द राइट अमाउंट ऑफ कार्ब्स और प्रोटीन नीडेड, तभी आप पहाड़ में आप मतलब उस वैसी परफॉर्मेंस अचीव कर सकते हो। आप मैगी पे नहीं चल पाओगे दिन में 40 किलोमीटर। वो तो जो मतलब हम जैसे लोग, जैसे हम इट्स चंडीगढ़ से, ऑलवेज डिहाइड्रेटेड फूड एंड ड्राई फ्रूट्स फॉर इंस्टेंट एनर्जी। नाइस। हाँ, वो हम जैसे लोगों के लिए होता है। हम क्या करते हैं, चंडीगढ़ से हम जाते थे, मैं स्कूटी पे परमाणु पहाड़ चढ़ जाता था, दैट इज़ ऑन द वे टू हिमाचल। परमाणु जाते थे तो वहाँ मैगी या चाय पीने, बट दैट इज़ अगेन द पार्ट ऑफ द सिटी। कमिंग टू दिस अगेन, आपने जैसे लेक्स की बात की, आपने वेव्स की बात की, फिर तो जानवरों से भी सामना हुआ होगा। अभी तक तो खाली बालू से सामना हुआ है, बट अच्छा, बाकी जो भी जानवर है, अगर हम बात करें स्नो लेपर्ड की, वो या लेपर्ड की, या लेपर्ड तो नीचे ही होता है, ऊपर तो नहीं होता। अब स्नो लेपर्ड हाई ऑल्टीट्यूड में होता है, वो बहुत इल्यूसिव होता है। ओके, आपको वो नहीं दिखेगा आराम से, अगर वो दिखेगा तो वो खुद ही अपना रास्ता ले जाएगा। और मतलब बालू से मेरा आमना सामना लाइक 10 मीटर से भी कम डिस्टेंस की दूरी पे हुआ है। ठीक। हम एक जंगल में थे, मेरे साथ एक दोस्त था वलीद। हाँ, तो रमज़ान से पहले हम सोचा चलो एक कैंप करते हैं, वापस फिर रमज़ान स्टार्ट, रेस्ट मिलता है 30 दिन का। तो हम अनंतनाग से एक गांव है छतपाल, वहाँ से हाँ। ऊपर गए एक मेडो में। ठीक। तो स्प्रिंग स्प्रिंग तो इनका पीरियड भी वो खत्म, बालों का हाइबरनेशन का पीरियड। तो हम जा रहे, हम एक जंगल में पहुंचे। अब रीच लाइन को क्रॉस करे तो अचानक से मेरे मुंह से अल्लाह अकबर निकला, तो वहाँ से बालू निकला सामने से, तो वो भाग गया। ओके। तो हमने फिर डिसाइड किया जहाँ पे हमें जाना था वो उधर की तरफ निकला। अच्छा, फिर आप गए ही नहीं। फिर चलो वापस घर हमें। ठीक ठीक ठीक। बालू से तो पंगा हुआ है, मतलब सामना सामना हुआ है, बट ऐसा तो कुछ नहीं। बट देखे तो होंगे ना पासिंग? हाँ, मैंने पाइन मार्टिन देखे हैं, ओके, और ये बालू देखे हैं, बर्ड्स देखे हैं बहुत सारे। नाइस नाइस नाइस। तो इनका जो बेसिकली हैबिटेट होता है, दपां पकड़ पूर कशीर मज़े यम आसान आसान इत कट। बट द रीज़न वाई आई आस्क दिस क्वेश्चन इज़ कि हम अक्सर क्या कहते हैं कि इंसान को लगता है देयर इज़ अ सिंगल पार्ट ऑफ दिस कि यार यमन मज़ा आसान और यम बालन में सीनरी वुचान हुई, बट दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ इट जहाँ पर आपको यू हैव टू बी इक्विप्ड। तो व्हाट आर द इक्विपमेंट्स, अगर टू नेम देम, टॉप 5 कौन से इक्विपमेंट्स जो एक ट्रैकर के लिए मस्ट हैं अगर आप ट्रैकिंग पे जा रहे हैं? फर्स्ट थिंग इज, अगर आप डिपेंड करता है कि आप डे ट्रैक पे जा रहे हो और मल्टी डे ट्रैक्स पे जा रहे हो। मल्टी डे ट्रैक्स की ही बात करते हैं हम मोस्टली पहले डे ट्रैक से अच्छा, स्टार्ट डे करते से हैं, ही बिकॉज स्टार्ट कश्मीर करते में हैं। मोस्टली क्या है, हमारे यहाँ पे डे ट्रैक्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है देन मल्टी डे ट्रैक्स। ठीक। डे ट्रैक्स पे फर्स्ट थिंग दैट यू शुड हैव इज ऑलवेज, पहाड़ पे भरोसा नहीं होता है वेदर का कैसा। अब आपको धूप मिलेगी लेकिन आपको पता ही नहीं 2 मिनट में सब चेंज होगा। यू शुड बी प्रिपेयर्ड एनफ, आप इस वेदर का सामना कर पाओगे। बेशक कशिर हालात कशिर मौसम है कुछ भी हाँ एग्जैक्टली, तो वैसे अप्रोप्रिएट क्लोथिंग। ओके, ठीक है। दूसरा इज समथिंग, फूड ये नहीं उठाना है कि चलो मैं उठाऊंगा फूड एक दिन के लिए काफ़ी है, समथिंग थोड़ा एक्स्ट्रा उठावा करो। इन केस कुछ हुआ, किसी को भी लग जाती है पहाड़ में, तो सर्वाइव कर सकते हैं। नाइस। तीसरा इज द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड ऑलवेज कैरी फर्स्ट एड, कुछ भी हो सकता है, बैंडेज गॉज एंड रैप्स, ताकि छोटा सा एक इंसिडेंट पहाड़ में एक बर्डन बन जाता है इंसान के लिए। And ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी अगर मैं कहूँगा, अगर आप उस एरिया में जा रहे हो जहाँ पे आपको लगता है कि वाइल्ड एनिमल का खतरा है, और कुछ समथिंग नाइफ और समथिंग विल वर्क। क्या होता है कि उस बालों को नाइफ से कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आपके हाथ में वो होता है तो एक कॉन्फिडेंस बनता है कि मैं तो कुछ फाइट कर सकता हूँ। एंड या ऑलवेज हैव, मतलब हमारे यहाँ कश्मीर में क्या है कि हम जाते हैं पहाड़ों में विद दैट गियर जिस शहरस में आराम सान तुरगुत गाजी आसान बनी में ज़ रहे, मतलब उस अप्रोप्रिएट फिट में, उस अप्रोप्रिएट क्लोथिंग में, जूता में जाओ जो टिकेगा, शो ऑफ नहीं करना। हाँ, वो नहीं कि मैं स्नीकर जाके पहाड़ पे जाऊंगा, खुदा ना खास्ता एक स्लिप, आप इधर आप वापस आओगे एयरलिफ्टेड, हाँ, या आप फिर वो रेस्ट इन पीस हो जाएगा।
नाइस, ये कैजुअली बोला इन्होंने, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. व्हाट्स योर फेवरेट इक्विपमेंट? आपका फेवरेट गियर, ट्रैकिंग गियर कौन सा है? ट्रैकिंग गियर इज शूज. ओके. आपका जूता होगा अच्छा, आपको कंफर्ट होगा, तो यू आर. क्या ज़्यादा फैसिनेट करता है, कपड़ों की मिट्टी की और जूते की मिट्टी जो ज़्यादा लगती है? जो जूते की मिट्टी होती है. ये मेरे से एक ट्रैकर ने कहा था. बेसिकली आई हैव अ फ्रेंड जो कि हिमाचल वगैरह से ट्रैक करते हैं. तो नवीन भाई एक दिन अपनी मिसेस के साथ झगड़ा कर रहे हैं. तो ही वॉज उन्होंने जूते कुछ रखे थे जिनमें मिट्टी लगी थी, और यहाँ से उनकी बीवी ने मेहंदी लगाई थी. उसने कहा तेरे हाथों की मेहंदी जितनी इंपॉर्टेंट है उतने मेरे ये जूतों की मिट्टी है, इसको साफ़ नहीं करना है, मैं ये खुद साफ़ करूँगा. कीप इट एट इट इज़. तो ये मुझे पता है कि वारे इंपॉर्टेंट आसान ट्रैक. बहुत ज़्यादा. सो बात करते हैं नेटवर्क की. आप 4-5 दिन के लिए चले जाते हैं, गॉड क्वेश्चन हल नेटवर्क रुस्ती रोज. मगर जब आप वहाँ जाते हैं, नेटवर्क जब चला जाता है वहाँ पे ऊपर, तो क्या घर वालों का क्या रहता है रिएक्शन, और व्हाट्स द थिंग गोइंग अराउंड घर वालों के बीच में, आपके बीच में, आपके माइंड में क्या चल रहा होता है? ये मैं पहले ही बोलता, अगर मेरा प्लान 5 दिन का होता है, मैं घर पे 7 दिन का बोल के चला जाता हूँ. इन केस कभी क्या होता है, मौसम खराब होता है, हम फंस जाते हैं, ताकि एक घर पे वरी ना हो. एंड घर को से ज़्यादा जितना घर वालों के इतना के लिए इतना इनफ है कि मैं इधर जा रहा हूँ, 5 दिन लग जाएंगे. लेकिन इसके बाद जो दूसरा है ना, इन्फॉर्म फ्रेंड्स, जो जिस स्टार्ट के यहाँ पे हम जा रहे हैं, अगर उस एरिया में कोई दोस्त है, उसको एक मैसेज करके जाओ कि मैं इधर से इधर जा रहा हूँ, इतने दिन का प्लान है, इन केस समथिंग हैपन्स प्लीज़ डू द नीडफुल. तो 5 दिन का अगर प्रोग्राम है, तो ये नहीं होता है कि बैग उठा लिया चले गई. प्रॉपर प्लानिंग के साथ. आई बीन टू लद्दाख 2 बारी बाय फुट. आई डॉक्यूमेंटेड 2 रूट्स, जो अभी एक रिसेंटली अमेरिकन एल्पाइन क्लब में पब्लिश हुआ. तो ये है क्या, प्रॉपर प्लानिंग, प्रॉपर रूट की हिस्ट्री, हमारे पास जो मैप्स होते हैं उनको देख कर जाते हैं, तभी हम अपना ऐसा लंबे एडवेंचर्स प्लान करते हैं. अच्छा, सीधा रास्ता लेकिन आप नहीं लेते, आप पहाड़ों समथिंग यह है कि स्टाइल मैटर्स. ओके. आप यहाँ से लाल चौक जा सकते हो पैदल भी, गाड़ी में भी. एक स्टाइल होता है. वही हमारा है कि पहाड़ में जाना है. इट्स नॉट समथिंग अपनी एक्सप्लोरेशन कर लिया, समथिंग कुछ न्यू भी करना है. okay. अपना टैलेंट भी इस्तेमाल करना है. तो आई हैव मैं बोल रहा हूँ 2 रूट्स डॉक्यूमेंट किए हैं. okay. एक तो अभी रिसेंटली लास्ट ईयर 24 में किया था. अभी it's called the Sentikla. Okay. 5,400 meters. After a century, someone has documented that route. Okay. 1906-7 में लास्ट बारी जब रूट डॉक्यूमेंट हुआ था, जब प्रॉपर्ली एक पेपर पब्लिश हुआ था. उसके बाद पेपर तो कहीं पब्लिश नहीं हुआ था. देयर वाज नो इन्फो. फिर लकीली मैं एक वो लिटरेचर फ्रीक, मैंने पढ़ा नहीं है, बट कश्मीर के बारे में जितना भी लिटरेचर ब्रिटिश ने पब्लिश किया है वो सब मेरे पास है. वो पढ़ के एक रूट डॉक्यूमेंट किया. एंड अल्हम्दुलिल्लाह क्वाइट अ लॉट ऑफ अचीवमेंट, बिकॉज हमने एक ग्लेशियर के उस पॉइंट पे पहुंचे जो लोगों ने नहीं देखा है. जैसे 25 किलोमीटर लॉन्ग ग्लेशियर हमको लगा आइसलैंड में वगैरह में, लेकिन हमारे यहाँ कश्मीर में क्या बात है. So you documented in your pictures and articles, then I sent it to the publication which publish हो रहा है now. खाली मेरा मकसद ये नहीं होता कि पहाड़ में जाऊँ वापस आऊँ फोटोज वॉक लेके. ये है कि टू प्रिजर्व इट. आई वर्क विद द यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर इन ग्लेशियर स्टडीज. ओके. तो पढ़ाई छोड़ी कहाँ है आपने? पढ़ाई तो कर रहे हैं. पढ़ाई तो कर रहा हूँ, हालात से सीख रहे हैं. आई एम जस्ट फील्ड गाइड. ओके. तो हमारा एक प्रोजेक्ट है अभी जो यूनिवर्सिटी के साथ है, कायरोस्कोप. तो हम ग्लेशियर की स्टडी के लिए एक्यूमुलेशन जोन पे जाना होता है जहाँ से ग्लेशियर बनता है. तो मैंने एक वो पास किया जो डायरेक्ट ग्लेशियर के एक्यूमुलेशन जोन पे पहुँच जाता है. यू डोंट हैव टू ट्रैवल 25 किलोमीटर ऑन आइस. आपको एक पास मिलता है. यू जस्ट हैव टू एक फॉलो द वैली, देन डायरेक्टली एक पॉइंट पे आप ग्लेशियर के एक्यूमुलेशन जोन पे पहुँचते हो, जहाँ से आपको मिलेगा मैं तो रनवे पे हूँ, शीट ऑफ आइस. ओके. and just below the Nun Kun, 7,100 meter peak. ओके. सही. तो मैं कश्मीरी टेस्ट करता हूँ अपने गेस्ट के साथ. मैं सेटअप मतलब बड़े ज़ोरों से कश्मीरी टेस्ट आ रहा है. एक कहावत है कश्मीर में, बुलगहा डैशस तो डैश किस बालस. ये आपको कंप्लीट करना है. मैंने सुना है ये, लेकिन मैं वेरी ऑनेस्टली मेरी कश्मीरी थोड़ी बहुत वीक है. like mix शेखुल आलमून.
मैं आपको हिंट दे रहा हूँ. ماشي بوز متي थोड़ा बहुत بلاغ कॉलस बला. Let's keep it to the audiences कि तोशे हम कथुन जवाब दून बलग हा डैशस तो डैश किस बालस. This place is from त्राल. ये आपको हिंट मिल रही है. जवाब कमेंट्स में दीजिएगा, आपको एक गिफ्ट हैम्पर मिलेगा. फिलहाल हम बात कर रहे हैं जीशान भाई के साथ. बुआन ईमन ऑफ रिकॉर्ड ईमन पे याद आ बेवन भी मनी कार्गो ज़्यादा मशहूर थे. जीशान भाई क्योंकि कश्मीरी टेस्ट गो, मगर कहीं ना कहीं मुझे आपके बातों से भी लगता है कि यू माइट बी वेरी क्लोज टू अल्लाह. आप रहते होंगे. अब जब इंसान पहाड़ों में होता है ना, मुझे बसान यह गस आसन खुदा सबस ज़्यादा नज़दीक तिकाज यह आसान तम सज क्रिएशन वुचान ज़्यादा खुद ज़्यादा. सो इज इट रियली सो कैन मेक और एंटिसिपेट बोल? नहीं, इट इज़ 100% ट्रू. कभी हुआ ऐसा कि अल्लाह खुदा है ये क्या बनूँ? ओह माशाल्लाह. मैंने बहुत बार रोया है पहाड़ों में. मतलब जैसे फॉर एग्जांपल अख लोकेशन आग जाए. अब तो एक लोकेशन, मतलब हर कोई लोकेशन जो मुझे फैसिनेट करती है. फर्स्ट टाइम आई एवर अगर जहाँ पे मैंने रोया दैट्स तुलियन लेक. रोया आपने? हाँ. क्यों? बिकॉज वहाँ कलर ही वैसा था. ओके. आपको हमें लगता है पानी ट्रांसपेरेंट है, लेकिन उधर पहुँचते हर एक सेकंड कलर चेंज होता है. ग्रीन से ब्लू, जब हाथ में उठाते हैं उसमें कलर ही नहीं होता है. फिर इंसान फिर गौर व फिक्र करता है कि व्हाट अल्लाह ताला की क्रिएशन क्या है, सुभान अल्लाह. आप आंसू खुद ही निकलते हैं. अब आप खुद ही वो ग्रेटफुल होते हो अल्लाह को कि आपने एक चांस दिया मुझे अल्लाह ताला कि मैं इधर हूँ. पता नहीं वरना मैं कभी वो मौका मिलता. इसीलिए मैं कहता हूँ मैंने बहुत लाइफ के बारे में सीखा इस ऐसी चीज़ों से, टू बी ग्रेटफुल. लाइफ में अगर कुछ किया है तो इट्स समथिंग गिफ्टेड फ्रॉम अल्लाह. माशाल्लाह. ये बहुत अच्छी चीज़ बोली आपने. बट देन इफ समवन इज अबाउट टू बिगिन अपनी जर्नी ट्रैकिंग की, हाइकिंग की, सबसे पहला स्टेप क्या होता है? व्हाट्स द बेबी स्टेप? स्टेप इज़ फिटनेस. अब ये नहीं कि मैं कुछ साल भर घर पे बैठता हूँ, नेक्स्ट डे आई विल गो एंड हाइक. ऑलवेज वैसा, मतलब कोई तो कर पाता है, लेकिन फिर जब नेक्स्ट डे वो उठ ही नहीं पाता है. बॉडी इज़ नॉट प्रिपेयर उस चीज़ के लिए. फर्स्ट थिंग इज़ बी हैव अ गुड फिजिक. उसके लिए क्या करना है? अगर मैं बोलूँगा रनिंग इज़ द बेस्ट एग्जाम्पल. वेरी नाइस. आपकी वो मसल्स एटलीस्ट यूज़ होती है जो आपको हाइक में काम आती है. सेकेंड इज़ कि कश्मीर में पर्टिकुलरली गो विद समवन हु हैज़ सम एक्सपीरियंस जो या कराता है ऑर्गेनाइज. ये नहीं कि मैं खुद ही बैग उठा कर चला गया. मैंने खुद जब अपनी जर्नी स्टार्ट की 2018 में 12th में था, तो आई स्टार्टेड विद अ ग्रुप इन कश्मीर, जम्मू कश्मीर माउंटेनियरिंग एडवेंचर क्लब. ओके. देन आफ्टर दैट आई जॉइन सब कश्मीर का वो टॉप आउटडोर ग्रुप एल्पाइन एडवेंचरर्स. ओके. तो उनके साथ मैं ऑलमोस्ट 3 साल रहा. कश्मीर का कोना कोना उनके साथ देखा. टुगेदर वी वर्क एज अ टीम. हर एक लेक देखी और लेक देखते वक्त एक रिकॉर्ड लिया. फिर उसी के बाद मैंने वो मैप किया. तो ऐसे एक जो कश्मीर में ऑलरेडी ग्रुप्स है उनके साथ जाओ, या अभी कश्मीर में ऐसे भी लोग हैं जो ऑर्गेनाइज कराते हैं हाइकिंग. मैं खुद भी कराता हूँ. आई हैव माई ओन कंपनी इन दिस एल्पाइन गाइड्स कश्मीर. तो मैं कश्मीर में रॉक, आइस एंड एल्पाइन क्लाइंबिंग एंड ट्रैकिंग कराता हूँ. माशाल्लाह. आई हैव माई ओन टीम अल्हम्दुलिल्लाह, जो हम इस फील्ड में फुली इनटू आउटडोर स्पोर्ट्स. माशाल्लाह. हु इज़ द टॉप नॉच गाय जब हम बात करते हैं कश्मीर में, जिसकी तरफ आप देखते हैं कि यार ये ऐसे करना है? In different fields, different people. In trekking and hiking. If I talk trekking and hiking, it was Adil Shah, who died in Kolai. Okay. उसके बाद I don't see anyone उस potential का बंदा कश्मीर में जो निकला है. He died in Kolai mountains while coming down from the mountain. Okay. You might have heard why people have accident क्यों होता है while coming down. नहीं पता ही. आपका भी तो हुआ था, आप ही बता सकते हैं. कोई ऊपर जा सकता है. ओके. The main game is you have to come down. एक कोट है ना, summit is only वो ऑप्शनल, बट नीचे आना मैंडेटरी है. ऊपर जाना तो ऑप्शनल है, मेरी मर्जी की जाऊँगा कि नहीं. लेकिन एक बार मैं गया और तो मैं थी भीड़, मुझे तो नीचे आना ही आना है. तो 50% ऑफ द क्लाइंबिंग एक्सीडेंट्स हैपन व्हाइल कमिंग डाउन. क्यों? बिकॉज बहुत सारे रीज़न होते हैं. इंसान ऊपर जाके थक जाता है तो फिर नेग्लिजेंस की वजह से कुछ ना कुछ चला होता है. या बाँव वर्चा समझ, या कोई कभी क्लाइंबिंग डाउन इज़ वेरी डिफिकल्ट देन क्लाइंबिंग अप. तो उसकी हिसाब से भी सिस्टम कभी फेल होता है.
नाइस। तो क्योंकि हम कश्मीर की बात करें, कश्मीर से बाहर आपने कभी कोई ट्रैक किया? कश्मीर की वैली से बाहर मैंने किश्तवाड़ गया हूँ मैं, ओके एंड आई हैव बीन टू ज़ांस्कार, ओके। और कहीं पे और कहीं पे नहीं? व्हाट्स योर मैनिफेस्टेशन में टॉप 2-3 जगह हैं जिनको आप हाइक या ट्रैक करना चाहते हैं जो रह गई हैं? कश्मीर में तो अब कुछ ही रह गई है कश्मीर में, बट आउटसाइड कश्मीर? इट्स ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय। स्टार्ट फ्रॉम वन प्लेस एंड एंड एट अदर प्लेस। मैंने 2 बारी जो हिमालयन चेन है ना, इसको क्रॉस ओवर किया है। ओके। दैट फीलिंग इज समथिंग, यू आर क्रॉसिंग अ चेन। जो हिमालयंस की लेंथ है एक सिंगल रिज लाइन है, तो यू आर क्रॉसिंग दैट। तो एक वो बहुत सारी सिग्निफिकेंट, एक वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। ओनली दोज हु नो, जिसको पता है कि क्या किया है। 6 दिन का ट्रैवर्स, 7 दिन का ट्रैवर्स अकेले, विद अ बैकपैक ऑन माय शोल्डर। ओके, अकेले थे आप? नहीं, अच्छा, विद ओके, विद 2 द टीम। people, 2 or 3 people मैक्स। ओके। तो खुद ही रास्ता देखना। आपको नहीं होता कि मैं एवरेस्ट पे चढ़ूं? नहीं, दैट्स कमर्शियल टूरिज्म, वो नहीं है, दैट्स नॉट दैट, वो तो अब बन गया है बिजनेस। ओके। मतलब मेरा बिजनेस भी खुद माउंटेन गाइडिंग है, बट दैट वन इज थोड़ा वो बहुत लग्जरी है। इफ यू हैव मनी यू कैन, इफ यू डोंट हैव मनी यू कैन। अगर आपके पास 0 टैलेंट है बट यू हैव मनी, कैन क्लाइंब एवरेस्ट। क्या बात कर रहे हो? हाँ, कौन कहता है पैसे से कुछ नहीं हो सकता? आप एवरेस्ट चढ़ सकते हैं, लेकिन द क्वेश्चन इज अगेन पैसा। सी, जब आप 12th के बाद पढ़ाई छोड़ते हैं, वहीं पहाड़न फिरन, ठीक है, ये खाना बदोशी की ज़िंदगी पे घर वाले बहुत सवाल उठाते होंगे। नहीं, आई स्टडी 3 साल तक। अच्छा। नहीं, शायद 2 साल तक की, मुझे याद नहीं मैं है। वही कह रहा हूँ, ड्रॉप आउट हुए ना आप, फिर उसके बाद आपको वो डिसीजन आपने लिया होगा, तो घर वालों ने इसको लबैक तो नहीं किया होगा सीधे ही, उनको लगा तो होगा, या तो फिर आपने वैसे एश्योरेंस दिलाई होगी। सबसे पहला रिएक्शन क्या था घर वालों का जब आपने कहा? घर वालों को मैंने डायरेक्टली नहीं बोला कि मैंने पढ़ाई छोड़ी है। अच्छा, आपने पहले छोड़ दी थी? हाँ, मैंने छोड़ी, मैं काम कर रहा था अपना। आई वाज ओके। इन माय वर्क माउंटेन गाइडिंग। सो यू अर्न आउट ऑफ इट? या मैं बोला मेरी अपनी माउंटेन गाइडिंग कंपनी है। ओके। आई अब अगर किसी की कंपनी नहीं है बट ही इज स्टिल डूइंग इट, इज देयर एनी चांस ऑफ अर्निंग फ्रॉम दिस? Yes. हाउ? you become a mountain guide, ओके and you gain experience, you gain Okay. certification। ये बहुत महंगा स्पोर्ट है। ओके। इसका एक कोर्स आपकी डिग्री से ज़्यादा कॉस्टली है। क्या होता है एक एवरेज प्राइस इस कोर्स का? Like for example, if you want to become a proper mountain guide, हाँ, like basic things you know is आपका पहाड़ों का एक्सपीरियंस, देन हाउ टू डील इन एमरजेंसीज, फर्स्ट एड, विल्डरनेस फर्स्ट एड, फर्स्ट रेस्पॉन्स। बिकॉज वहाँ पे आप ही डॉक्टर हो अपनी क्लाइंट के, आप ही सब कुछ हो। क्या बात, सही। अगर आपको वो चीज़ें नहीं आई कि योर क्लाइंट कैन डाई, ओके। तो उसको पाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। एंड वो कोर्स खाली 2 साल के लिए वैलिड होता है। वही, क्या प्राइसिंग क्या होती है? डिपेंड करता है कि आप किस इंस्टीट्यूट से करते हो। इंडिया में तो खाली एक इंस्टीट्यूट है या 2 है, नॉल्स एंड हैनिफिल। इट कॉस्ट 2 दिन का कोर्स 30,000 35,000। 2 दिन का? हाँ, जस्ट 6 आवर के हिसाब से होता है। ठीक है। और अगर मुझ जैसे इंसान को ये इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना हो, ये आपको वैसे ही ये इसमें बेसिक क्या आता है कि इमरजेंसी में कैसे डील करें, ट्रॉमा में कैसे डील करें, CPR, ऑल दीज थिंग्स। मेरी हड्डी टूटी तो मेरे क्लाइंट की हड्डी टूटी, हाउ आई उसको मैं नीचे कैसे लाऊं। सही। ये सब चीज़ें सिखाने पड़ती है, और इन सब चीज़ों को सिखाने के लिए पहले वो इक्विपमेंट होना चाहिए। इक्विपमेंट होना चाहिए। सिखाने से पहले आपको खुद आना चाहिए जो सिखाने वाला है। ओके। उसके लिए बहुत फिर तो इंस्ट्रक्टर्स को भी ठीक ठाक पे मिलती होगी इसके? बहुत, इसीलिए बहुत स्पोर्ट, एक तो इसमें इंसान आराम से नहीं जा सकता, इसलिए ये वो स्पोर्ट है कि पीपल कैन अफोर्ड इट इजीली। बट इफ़ यू आर लकी टू यू नो, एक किसी ने कोई ने इसमें आ गए, इंडिया में उतना स्कोप नहीं है। बट इफ़ इट गो आउटसाइड इंडिया, माउंटेन गाइडिंग बिजनेस और माउंटेन गाइड इज समथिंग रिस्पेक्टेबल, यू नो, एक बंदा होता है। कितने दिन के लिए आप जाते हैं एवरेज में? अगर आपको जाना हो, फॉर एग्जांपल अब आपका प्लान बन गया, तो मिनिमम कितने दिन का जो मल्टी डेज वाला होता है? मिनिमम अ वीक। अ वीक? शादी नहीं हुई है ना आपकी? नहीं, इसीलिए वही मैं सोच रहा था। नहीं, मैं जस्ट नॉट बिकॉज ये इसको नेगेटिवली ना ले लोग। देखो क्या होता है, एक जो लड़का होता है ना, एक लड़के का जो जवानी होती है ना, मुझे लगता है उसकी जवानी में इतना इंसान देख लेता है कि उसको अपना बचपन भूल जाता है। लेकिन फिर जब ये जवान बाप बन जाता है ना, इसका बचपन छोटे छोटे लम्हों में दिखता है। तो पचन सु गैर नियर नस्वावंद क्या, तभी मैंने बोला था, अब हंसने की बात ही नहीं है, सब हंस रहे हैं पीछे। इट्स नॉट ऑलवेज द वाइफ,
इट कैन बी योर किड्स एज वेल। इस लेकिन- इंडस्ट्री में ऐसे लोग भी है हाँ हाँ जो मैरिड है एंड जो उस टाइम पे हाइकिंग करा रहे थे जब 25 दिन का एक बेसिक ट्रैक हुआ करता था। ओके तुम ना तांग आमिर गए सभी तुम प्रसन्न तुम बट ऐसे ऐसे कश्मीर में है लोग जो फॉरेन कंपनी के साथ काम करते हैं पर्टिकुलरली इन दिस फील्ड। जस्ट क्या करना है, यू हैव टू गाइड पीपल। नाइस, बहुत सही। तो कश्मीरी टेस्ट भी हमने आपके साथ कर लिया, ये भी कर लिया। स्पोर्ट्स की बात अगर हम करें, एनी अदर स्पोर्ट दैट यू लाइक टू प्ले? फॉर आउटडोर स्पोर्ट्स के बगैर कुछ नहीं। आई एम इनटू हाइकिंग, आई वाज इनटू हाइकिंग अच्छे से। नाउ फुल टाइम इनटू क्लाइंबिंग एंड रॉक, आइस एंड अल्पाइन। एंड हाइकिंग भी करते हैं बट मोर फोकस इज टू डेवलप अ स्पोर्ट, वी कॉल इट द अल्पिनिज्म। ओके इट्स हम क्या देखते हैं, पीपल फ्रॉम यूरोप, यूएस कम टू कश्मीर, टू किश्तवाड़ टू क्लाइंब पीक्स। ओके बट हमारे घर में बैकयार्ड में हम तो बेस तक नहीं पहुंच पाते। वही मैं पूछने वाला था कि व्हाट कैसा कश्मीर का ये जो अभी एल्पाइन क्लाइंबिंग है, क्या सीन है इसका थ्रू आउट द कंट्री? अगर हम बात करें कि इंडिया का क्या है, कश्मीर का क्या है, व्हाट इज हाउ इज द सीन डेवलपिंग? इट्स डेवलपिंग इज गुड हाँ। बट ऑलमोस्ट एट जो इस एग्जिस्टेंस है इट्स जीरो। यू कांट से मैं माउंटेनियर हूँ व्हेन यू फॉलो समवन। उससे क्या होता है, यू आर फॉलोइंग सेम ट्रेडिशनल वे जो 1000 लोग साल से लोग 100 साल से लोग एक रास्ते पहाड़ पे जा रहे हैं। समिट इज नॉट इम्पोर्टेंट ओके फॉर इन अल्पिनिज्म। आप एक ऑब्जेक्टिव होता है, हमको पहाड़ ये पीक है। फॉर एग्जांपल आई हैव कोलाई। हाँ कोलाई को चढ़ने के बहुत सारे रास्ते हैं, हाँ 2 रास्ते अभी तक जो फेमस है, लेकिन देयर आर मोर वेज। हाँ मैंने अभी कोलाई नहीं किया है। ओके तो वाई रीजन इज आई एम प्रिपेयरिंग माई सेल्फ। तो अगर मैं कोलाई चढ़ूंगा कि समिट इज नॉट इम्पोर्टेंट, द स्टाइल मैटर्स। ओके मैं वहां से नहीं जाऊंगा जहां से 100 साल पहले एक बंदा गया था, अब लोग उसी को वो फॉलो कर रहे हैं। ओके बिकॉज आपका वो अंदर से फिर वो तजस्सुस भी है ना कि मुझे एक नई चीज़ डॉक्यूमेंट भी करनी है, Yeah. मुझे कुछ और मैपिंग करनी है। लाइक वी टॉक अबाउट माउंट हरमुख, सुना ओके होगा। जी 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 हरमुख इज एक वो नॉर्थ कश्मीर में एक ऐसी क्लस्टर ऑफ पीक्स है, एक माउंटेन नहीं है, इसके बहुत सारे समिट्स है। सही एंड फर्स्ट एसेंट इज समथिंग 1899 में हुआ है। ओके And उसके बाद भी समिट्स हुए बट Same route? नहीं, सेम रूट नहीं, माउंटेन के 3 रूट्स है। ओके फर्स्ट वन वाज ओपन बाय डॉक्टर नील। ओके सेकंड वाज शायद उसका नाम था आई फॉरगॉट द नेम, इट वाज फ्रॉम गंगबल साइड। Okay. 1910 में शायद, ओके अराउंड ऐसे इसी एरिया में। ओके थर्ड वाज इन 1980s में बिस्को के टीचर्स थे, ओके दे क्लाइंब फ्रॉम ए डिफरेंट रूट। तो 3 रूट थे। जब हम गए, हमारी बारी आई, तो तीनों में से या तो एक रूट लेना था या अपना लेना था। हमने जब पहाड़ पे गए देखा कि कहाँ से चढ़ेंगे, इट डजंट लुक, अगर हम वो वाले रूट लेते हमने कुछ किया तो वी ओपनड ए न्यू लाइन फ्रॉम द वेस्ट कोलियर ऑफ हरमुख ओके एंड सबमिट किया द मेन। हरमुख के बहुत सारे पीक्स है, तो हाईएस्ट तो नहीं किया, अलबत्ता जो इसकी जो बीच वाला क्लस्टर पीक है उसको सबमिट किया एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई वॉन एन अवार्ड। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो दैट फॉर ओपनिंग ए न्यू लाइन ऑन हरमुख, ये 2023 की बात है। 2023। तो क्योंकि जहाँ तक मैं हरमुख को रिकॉल कर पा रहा हूँ, इट्स इन गुरेज बांडीपुरा वाला है। बांडीपुरा है ना? अमर अकबर अंथनी पहाड़ भी वहीं से है। कौन सा? अमर अकबर अंथनी पहाड़ अच्छी चीज़ है पाए इसमें नॉलेज की अच्छी। अमर अकबर, जब हम जाते हैं, जब मैं गुरेज गया था तो आई हैड अ फ्रेंड विद मी, इज अ पॉपुलर सिंगर, ही इज़ फ्रॉम बांडीपुरा। तो मैंने बोला मामा या को अमर अकबर अंथनी पहाड़ है पता चाहिए। पतेल बांडीपुरा पहुँचे, वहाँ वो ब्राउन बियर्स थे, वो सामने घूम रहे होते हैं ऐसे लोगों के साथ। मेरे लिए एक नया एक्सपीरियंस था। उसके बाद उन्होंने कहा कि दैट इज़ हरमुख माउंटेन। वो आई थिंक उन्होंने गुरेज से हमें वो दिखाया था। बाकी राजदान पास है। राजदान पास ब्राउन बियर कहाँ से? हरमुख वो बांडीपुरा? नहीं हमने यहाँ गुरेज में देखे हैं। वहाँ पे वो घूम रहे होते हैं बिल्कुल, मेरी गाड़ी के सामने से एक ब्राउन बियर गया, बट वहाँ के लोगों के लिए वो नॉर्मल है, उनको टॉर्च हाँ, दिखाते हैं वो भाग जाते हैं। वो एक वो बेल्ट है ना, गुरेज एंड मुश्कोल द्रास, इसमें तो ब्राउन बियर सड़क पे होता है। सो कभी ये होता है कि यार क्योंकि जितने भी ट्रैकिंग पॉइंट्स है कश्मीर के, दे आर अराउंड अलॉन्ग साइड द बॉर्डर, ज़्यादातर बहुत ज़्यादा ये बॉर्डर के साइड से ही है। खासतौर से अगर मैं नीलम वैली की बात करूँ, दे से इट्स वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेस ऑन अर्थ, दैट साइड। ये कभी हुआ है आपका कि यार मैं ये देख लेता? बहुत बार हुआ है, मतलब अनफॉर्चुनेटली तो नहीं जा सकते, हम वीडियोस ही देखते हैं ऑनलाइन। हम तो एक बारी
नॉर्थ कश्मीर में खाली मैंने 2 ट्रैक्स किए हैं, ओके। वो भी जब बहुत परमिट के लिए लड़ा, एंड दे वर अनटच्ड मेडोज। जब आप पहुंचते हो ना, वो अलग ही सीनरी है वहाँ से नॉर्थ कश्मीर में कोई लेक नहीं है। ओके। कश्मीर में मोस्टली पीपल गो फॉर अल्पाइन लेक्स और मेडोज, बट नॉर्थ कश्मीर में ऐसा कुछ नहीं है। नॉर्थ कश्मीर में आपको खाली जंगल और स्मॉल मेडोज मिलेंगे। ओके। कश्मीर का जो भी डिस्ट्रिक्ट है ना, हर एक डिस्ट्रिक्ट में पहाड़ है, तो एक अलग डिस्टिंक्ट फीचर्स है। इन गांदरबल वी हैव लेक्स, इन अनंतनाग हम वहाँ पे लेक्स ही है। पीर पंजाल में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स थे उधर बोथ लेक्स एंड मेडोज है। तो बिल्कुल ये हर एक डिस्ट्रिक्ट की अपनी पहचान है, बट नॉर्थ में मोस्टली वी हैव फॉरेस्ट एंड स्मॉल मेडोज। कोई ऐसी जगह जहाँ फिर से नहीं जाना चाहते? अच्छी जगह नहीं, मैं तो हर एक जगह वापस एटलीस्ट जाना चाहता हूँ। तो जहाँ पे मैं सबसे वो एक क्रेव कर रहा हूँ जाने की, दैट इज यमसर एंड खेमसर। It was my first trek of life, and I don't know कि ये ट्रैक मेरी ज़िंदगी बदल देगा after some years. ओके। सो फेवरेट ट्रैक बडीज कौन से हैं आपके? It keeps on changing. अभी कौन से हैं? अभी मैं खाली अकेले होता हूँ और मेरे को जो भी आता है मिलता है मेरे साथ, चलो हाइक पे करते हैं। इट्स रिलेशन, आप पहाड़ में उसी के साथ जाते हो जिस पे आप ट्रस्ट कर सकते हो ना। कहीं पर आप ना, इस्लाम भी कहता है अगर किसी को आपको ट्रस्ट करना है या देखना कि बंदा कैसा है तो उसके साथ सफ़र कर लो। वहाँ पे उसकी असलियत निकल जाती है कि आपके दोस्त के लायक या कंपेनियन बन सकते हैं, आपको मुश्किल में छोड़ सकते हैं या आपका हेल्प कर सकते हैं। तो ये पहाड़ों की दोस्तियाँ तो फिर बहुत स्ट्रांग होती हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है ना। यही तो वो आपको दिखता है कि कौन मेरा बंदा है जिसके साथ मुझे रखना चाहिए। ओके। बिकॉज़ इट्स अ गेम ऑफ लाइफ एंड डेथ। मैं बहुत बारी आई टेक अ लॉट ऑफ रिस्क। If you see my videos are मेरा काम climbing, ice, rock, alpine, I take a risk, but वो risk सब calculated होती है because I know what comes after, consequence क्या हो सकते हैं, and उन्हीं के साथ जाता हूँ जो who are skilled enough, जो फिर उन रिस्क अगर कुछ ना खुदा ना कर तो वो कैसे हम मिटिगेट कर सकते हैं फिर बाकी चीज़ें। कोई ऐसा इंसिडेंट जहाँ आपका दोस्त आपके लिए आउट ऑफ द वे गया हो ड्यूरिंग अ ट्रैक की, कोई प्रॉब्लम होगी एंड जैसे फॉर एग्जांपल पानी की एक ही बॉटल थी, उसने बोला यार भाई तू ही पी ले, मेरे को नहीं पीना है? नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। बता रास्ता वास्ता तो घूमता नहीं है, बिकॉज वी ऑलवेज अगर हम भी जाते तो लाइन ऑफ साइट से भाग नहीं जाते। नहीं, मेरा सवाल है कि उसने आपके लिए सैक्रिफाइस किया हो कुछ ऑन द वे? हाँ बहुत सारी चीज़ें। कोई जैसे कभी क्या होता है कि बैग भारी होता है, किसी को बोलता है भाई तो बताया लगे बात हो कुछ, वो उठा देता है थोड़ा 1-2 किलोमीटर, ऐसे हम लोग इतना ही हो सकता है क्योंकि वहाँ पे इससे ज़्यादा तो कुछ कर ही नहीं सकते। हाँ वही हाँ। अलबत्ता कुछ आपको अगर हुआ खुदा न खास्ता तो तब इंसान को फिर नहीं दिखता है कि मेरे साथ कौन है। यू हैव टू जस्ट केयर फॉर पीपल। ओके, जो होता है। नाइस। तो ये तो एक अलग ही ज़िंदगी रहती होगी, बट अपार्ट फ्रॉम दिस कॉन्वर्सेशन व्हाट आई कुड फिगर आउट इज़ कि दोस्तियाँ बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं आपके, आप खुद बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेंटली आप शायद स्ट्रॉन्ग उतने ना रहते हो, लेकिन फिजिकली तो आप स्ट्रॉन्ग होते होंगे। बट एनी इमोशनल जो आपका हुआ हो इसमें ब्रेक डाउन ड्यूरिंग एनी ट्रैक हुआ है कभी? हाँ, जैसा आपने कहा ना फिजिकली स्ट्रॉन्ग तो होते हैं, मोर देन फिजिकली यू नीड टू बी मेंटली स्ट्रॉन्ग इन व्हाइल गोइंग टू माउंटेन्स। ओके। तो कोई ऐसा इंसिडेंट रहा है आपका जहाँ पर आप इमोशनली टूट गए? हाँ बहुत बारी। जैसे समटाइम हम जा रहे थे कृपिन गली, एक छतपल से एक पास है। तो एक बार 24 में शायद पहली बार गए तो भी मन नहीं था, इमोशनली ब्रेक डाउन हो गया। रास्ते में आते से आता ही नहीं आता ही क्या, मतलब फिजिकली उतना नहीं थे लेकिन वो मेंटली वो एग्जॉशन थी एंड वापस आ गए। नाइस। कभी कभी क्या होता है कि इतना ब्रेक डाउन होता है कि इंसान फिर रो पड़ता है कुछ टाइम के लिए ताकि फिर ठीक हो जाए। मेरे साथ बहुत बड़ी हुआ है। आई हैव क्राइड एट 5000 मीटर्स। मेरे सामने 10 पोर ग्लेशियर आइस वॉल। मैं बोल रहा हूँ तनवीर मेरा सब तनवीर प्यार से आज तक थोड़ा ब्राउन थोड़ा बाद वो बस ठीक। ऐसे वो बिल्डअप होता है इनसाइड, तो एंजाइटी वगैरह। कभी ऐसे हुआ कि 4 लोग गए और खुदा न खास्ता 2-3 ही वापस आ गए? यहाँ पर कश्मीर में उतना नहीं हुआ है। अलबत्ता कोलर में हुआ था 2018 में। 8-9 लोग गए थे तो 2 तो अल्लाह को प्यारे हो गए। अच्छा, आप कब शुरू किया था आपने? 2018 में बेसिक हाइक पे गया। तो 18 से 26 में कितना डिफरेंस आ गया इसमें? 18 में 26 मतलब
व्हाट इज द 100 डिफरेंस? 200 19-20 का वो फर्क है ना, वो है। ये 19-20 का नहीं, ये 19 लाख 21 लाख का हाँ। फर्क आ गया। नाइस, बहुत बढ़िया। थैंक यू सो मच कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। लेकिन अगर आप एक मैसेज देना चाहें जाते जाते लोगों को, तो क्या देंगे? कि हमको एक अल्लाह ताला ने एक इतना प्यारा घर दिया है कश्मीर, हाँ, इसकी कदर करो। माशाल्लाह। जहाँ भी हम जाते हैं ना, अल्लाह कसम दिल उदास होता है कि उतना कचरा देखकर। हाँ 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 हाँ, कोई पहाड़ नहीं छोड़ा, कोई रोड नहीं छोड़ा, कोई ऐसी कोई ऐसा स्पॉट नहीं छोड़ा जहाँ पर कचरा ना आपको मिले। इवन इन लेक्स जो कभी हम डायरेक्टली पीते थे ना, अभी इंसान खतरा आता है कि शायद इसमें प्लास्टिक का कुछ हो सकता है। मैंने आपको बोला ना, मैं स्टडी करता हूँ ग्लेशियर्स पे, हम जाते वो स्टडी माइक्रो प्लास्टिक। ओके। एंड कोई नाला नहीं जिसमें माइक्रो प्लास्टिक नहीं है कश्मीर में, बिकॉज हर एक का पानी कहाँ से आता है? ग्लेशियर से। ग्लेशियर्स। ग्लेशियर पे ब्लैक लेयर होती है, दैट्स माइक्रो प्लास्टिक, एरोसोल्स। ओके। तो हमें अपने कश्मीर की कदर करनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, और जो भी इस फील्ड में है ना स्टेक होल्डर्स है, थोड़े थोड़े कम्युनिटी एफर्ट्स करके सैनिटेशन ड्राइव स्टार्ट करें, जैसे मैं करता हम करते हैं, एंड लोगों को अवेयर करें कि हाउ वी कैन गो इनटू माउंटेन्स विदाउट हर्टिंग देम। बिल्कुल। लीव नो ट्रेस। हम आप जाते हो ट्रैक पे, ले तो खाना साथ, लेज, चिप्स, पेप्सी, जो भी आपको कोक मिलता है या फूड मिलता है, कैरी करना पहाड़ तक विद वेट इज थोड़ा हेक्टिक, बिकॉज आप वजन कैरी करो। जब आप खाते हो फिर कचरा होता है, वो उसमें उतना वजन ही नहीं होता। क्या हमें हो जाएगा अगर हम उसको वापस लाएंगे एंड प्रॉपर्ली डंप करेंगे। ये एक मैसेज दूंगा हर एक को कि अपनी इस, अल्लाह की कसम कहूँगा, कश्मीर इतनी खूब प्यारी है, सांसों हाँ, वैसा है, नहीं मिलेगा और कहीं पे। बिल्कुल। इसकी कदर करनी चाहिए, बिल्कुल। रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन के अपने, नॉट ओनली माउंटेन, घर, अपनी सोसाइटी, अपने घर के आसपास, अपने अपने हमारे गांव में इतनी स्ट्रीम्स होती है, हमारे शहर में भी कभी स्ट्रीम्स होती थी, अभी तो वो ड्रेन है। सेम केस तो इन्हीं, अगर हम इनकी तरफ हमने ध्यान नहीं दिया तो ऊपर भी ये होने वाला है। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। थैंक यू सो मच। देखिए, अक्सर हम पॉडकास्ट पे बात करते हैं वैल्यू ऐड करने की, एनरिच्ड कंटेंट पहुंचाने की, लेकिन आज का एपिसोड इसलिए ख़ास था क्योंकि ट्रैकिंग का सीज़न शुरू हो रहा है। अब आप ट्रैक्स पे जाएंगे, पिकनिक्स पे जाएंगे। दो चीज़ें थी, एक आप तक ये मैसेज पहुंचाना कि इफ़ यू आर अ बिगिनर तो बिगिनर की तरह बिहेव करें, एंड मदद लेना या किसी को साथ उठाने में शर्म नहीं। दूसरा ये कि जहां आप जा रहे हैं उस जगह को साफ रखें, उस जगह पे आलूदगी ना फैलाएं। तीसरी ये कि अगर आप अब जाने का आपने सोच लिया है तो घर वालों को प्रॉपर्ली इन्फॉर्म करके जाएं, अपनी सेफ्टी इंश्योर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ कहना चाहता हूँ। जी जी जी। टू द पीपल जो इस पे डिपेंड है, एंड टू द एडमिनिस्ट्रेशन, Okay. इस के साथ, और उन तक ही मैसेज पहुंचे, बिकॉज हमारे पास कोई पावर नहीं है और कोई मैसेज पहुंचाने की। मैंने कहा आपको, मैं इसी बिजनेस में हूँ। आफ्टर द पहलगाम अटैक कश्मीर में ट्रैकिंग सारी बैन हो गई। ओके। एंड उससे पहले हमने एक ट्रेंड नोटिस किया कि बहुत सारे लोग इसमें आ रहे थे। लोगों ने इन्वेस्ट इतना किया है कि अभी लोग बेचारे बहुत रो रहे हैं कि हम क्या करें। लास्ट ईयर तो कंप्लीट बैन थी ट्रैकिंग पे, लेकिन इस साल भी कुछ हमें इंफॉर्मेशन नहीं है फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन वेदर कमर्शियल ट्रैकिंग स्टार्ट होगी कि नहीं। एक वो मैसेज है कि इस पे बहुत सारे लोग डिपेंड हैं। श्रीनगर में बहुत कम होंगे, अलबत्ता इन एरियाज में, लाइक सोनमर्ग, पहलगाम, गुलमर्ग और बाकी लोग श्रीनगर में भी है, उनका एक लाइवलीहुड बंद है अभी। दे आर अभी उसमें है कि हम क्या करें। कुछ लोग तो अब गिव अप ही करे, बोल रहे कि ना लोगों से बर्ज करी सा इन्वेस्टमेंट। कुछ लोगों ने दुकानें छोड़ी है बहुत ट्रैकिंग की वगैरह सीजन की। बहुत सारे लोगों का बिजनेस इस पे है। एक रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन को, अगर वो उन तक ये पैगाम पहुंचेगा तो इस पे गौर फिक्र करे, थोड़ा सोचे। जो इस पे डिपेंड है उनका भी लाइवलीहुड अभी बंद है। बिल्कुल। इसी मैसेज के साथ दीजिए हमें इजाज़त। आप सब लोगों की लाइफ में वैल्यू ऐड करना और आप तक एनरिच्ड कंटेंट पहुंचाने की तजस्सुस में मिलते हैं एक और एपिसोड में। तब तक के लिए देखते रहिए द आरजे मुर्सल पॉडकास्ट। फी अमानिल्लाह।